तो गाइस अब बात करते हैं हेमकुंड फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, ये वही फाउंडेशन है जिसका आशीष चंचलानी और भुवन बम प्रचार करते हैं। तो अभी ये एक्सपोज हो रहा है, तो बेशरम अक्की ने एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को छोटा सा पार्ट में आपको दिखा देता हूँ और साथ ही साथ जो ज़मीन का मालिक है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ और जो हेमकुंड फाउंडेशन का ओनर है उनका भी दिखाता हूँ। आइए देखते। तो आ गए आप दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आशीष चंचलानी, स्लेव पॉइंट, मैथ पैट, भुवन बम, एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। इन सब ने मिलकर डोनेशन के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद करवा दिए। स्लेव पॉइंट और मैथ पैट ने मिलकर 60 लाख से भी ज्यादा रुपए हेमकुंड फाउंडेशन में डोनेशन करवाए। भुवन बम और आशीष चंचलानी ने 2 से 3 बार इसका प्रमोशन करके लाखों रुपए लोगों से हेमकुंड फाउंडेशन में डोनेशन कराए और पीपोई ने इन लोगों के काम की सराहना करके, इन लोगों की तारीफ करके और लोगों से लाखों रुपए हेमकुंड फाउंडेशन में डोनेशन करवाए। इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर मैं हेमकुंड फाउंडेशन को पूरी तरह एक्सपोज कर चुका हूँ, प्रूफ और फैक्ट के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाकर वो वीडियो देख लेना, आप सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ हेमकुंड फाउंडेशन जो अभी अभी किसी की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक गुज्जर भाई ने हेमकुंड फाउंडेशन को कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन भाड़े पे दी थी और अभी ये लोग खाली करने का नाम ही नहीं ले रहे, उल्टा उन पर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हेमकुंड फाउंडेशन बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से अनाज की जमाखोरी करते हुए भी पकड़े गए हैं। और बड़े बड़े क्रिएटर के कहने पर लोगों ने जो करोड़ों रुपए डोनेशन दिया है हेमकुंड फाउंडेशन को, उन रुपयों का यूज कहाँ हुआ है ये जानोगे ना तो आपके होश उड़ जाएगी। हेमकुंड फाउंडेशन उन रोहिंग्या को सपोर्ट करने की बात करता है जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। ये रहा प्रूफ, ये रहा आर्टिकल। अगर आपको विश्वास ना हो तो गूगल पे जाकर आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको पता है रोहिंग्या आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले इस हेमकुंड फाउंडेशन के ओनर का सबसे खास दोस्त कौन है? हमारे भुवन भैया। अब तक एनआरसी के बारे में जान ही गए हो तुम लोग। एनआरसी एक ऐसा कानून था जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इन सबको इंडिया की नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया था, क्योंकि इन देशों में इन सबकी हालत कुत्तों से भी ज्यादा खराब हो गई थी। इन लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार होते थे वो जानने के लिए आप यूट्यूब या फिर गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हो। लेकिन किसी ने भी इन शरणार्थियों को सपोर्ट देने की बात नहीं की, ना कि किसी बड़े क्रिएटर ने, ना ही किसी बड़े फाउंडेशन ने। लेकिन ये सारे बड़े क्रिएटर्स मिलकर कोरोना के नाम पर तुमसे डोनेशन करवाकर ये सारी फंडिंग का यूज रोहिंग्याओं को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग तुम्हें डायरेक्टली तो रोहिंग्या को सपोर्ट करने के लिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम लोग चूती हो सकते हो, महा चूती है नहीं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन कर दो। You are right, bro. अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना रोहिंग्या को जगत यादव। सर कल एकदम से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि एकदम से आके यहाँ पे बैनर्स फाड़ने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा क्या हुआ था सर? बैनर तो इसमें है ही नहीं। ये दरअसल क्या है कि हमने इनको 29 मई को बोल दिया था कि भाई आप लोग जब यहाँ पेशेंट नहीं आ रहे तो मैं वेयर हाउस के लिए जगह नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक पेशेंट थे तो मैं भी सहमत था, ठीक है जी अच्छी सेवा हो रही है, और सेवा भाव से हमने ज़मीन दी थी और ये टेंट लगाया था इनके लिए, ना कि हमने यहाँ पे इनको कहा कि आप गलत सलत काम करो। इन्होंने क्या किया, 12-15 दिन से अब यहाँ कोई पेशेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल बेड खाली पड़े हैं, धूल जमी हुई है। इन्होंने यहाँ पे ला के रोज़ कम से कम भी 10-20 ट्रक माल आता है खाद्य जो सामग्री का, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राशन जो आया ये भी शायद वहीं के लिए जा रहा है। तो हमने कहा कि वेयर हाउस के लिए मैं जगह नहीं दे सकता। ये आपको ये लगता है कि ये जो राशन आया है वो किसान आंदोलन के लिए आया है? जब ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है और इन्हीं के, ये कह रहे हैं हमारे दम पे चला है फाउंडेशन, सबसे बड़ा जो है फाउंडेशन है और किसान आंदोलन हम नहीं चलाया है, सब सपोर्ट हमने किए। तो मुझे तो वहीं से संदेह हो गया कि ये जो राशन है ये सेवा कर रहे थे जब तक ठीक है, लेकिन ये राशन जो यहाँ से आ रहा है जा रहा है वो मुझे फिर गलत लगा। सर ऐसे में आपने इन लोगों को समय दिया? समय दिया था, 5 मई को मैंने बोल दिया था इनको, फिर मैंने 2 जून को भी अभी बोला था इनको शाम को। इन्होंने कहा ठीक है जी, कल हम 3 तारीख जो आने वाली है जो गई 2 तारीख को इन्होंने कहा कि हम कल 6 बजे तक शाम को खाली करके दे देंगे। सर ऐसे में आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था ये लैंड? हमने कोई इनसे बाहर ना तो ज़मीन का किराया लिया ना टेंट का किराया लिया। हमारे को इन्होंने एक जो हमने फ्री जो चीज़ें दिया है, थैंक्स लेटर भी दिया हुआ है कि भाई आप लोगों ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ दी है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सर ऐसे में कहा गया कि 3.5 लाख रुपए आपको नहीं, हमारे पास कोई नहीं दिया। देते तो हमारे को प्रूफ दो, किस खाते में दिए, कहाँ से दिया। ये फाउंडेशन है, कोई एक आदमी का पर्सनल काम तो है नहीं, तो दिखा दो जी, प्रूफ दे दो। झूठ का तो कोई आधार होता ही नहीं जी। सर तो मतलब आपके हिसाब से आप कायदे से यहाँ पे आए, इनको पहले इन्फॉर्म किया गया था, उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई की? और तोड़ फोड़ क्या है जी, हमारा टेंट का काम है, तो टेंट के पर्दे खुलते जी। टेंट का तोड़ फोड़ क्या होती है, बल्लियाँ होती है इसमें। आपका कहना है कि आपने आके यहाँ पे टेंट्स को निकाला? हाँ, टेंट जो हमने अपने कर्टन जो पर्दे चादर आपने देखी चारों तरफ लगी हुई है वो सब खुलवा दिया था जी।
सर अब आगे जैसे 6 बजे तक इन्होंने कहा था, अब आगे इनका ये भी कहना है कि एसडीएम से इनको परमिशन है कि आपको 2 दिन का समय इनको देना पड़ेगा। नहीं, एसडीएम साहब ने तो ये कहा है कि भाई तुम्हारा रिटर्न का कोई एग्रीमेंट है नहीं, अपना सामान उठा लीजिए जितना अब आज उठे या कल उठे जो भी। तो ऐसे में आप इनको समय दे रहे हैं यहाँ पे से हमने जगह तो इनको ना तो इनके साथ अब आज तक कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, प्यार सी बात हुई है सभी। सरदार जी जो इनके यहाँ बैठे रहते हैं मैन आदमी, उन्होंने खुद कहा, बोला जी आप अपना सामान खोल लो, हम अपना शाम को 6 बजे तक उठा लेंगे। उसके बाद पता नहीं 2-3 घंटे में, क्योंकि संस्था है तो सलाहकार आ गए यहाँ पे, वो सलाह देने लगे। सलाह दे के उन्होंने मीडिया बुला ली, पुलिस बुला ली, डीसी को कंप्लेंट डाल दी। मैडम नाम जोड़ने के लिए, कोई बहाना बनाने के लिए उनको कोई तो चीज़ चाहिए थी, अदरवाइज़ तो यहाँ से एक भी राशन की कोई सामान किसान आंदोलन की तरफ गया नहीं है। आप खुद समझते हो किसान आंदोलन को, किसानों को राशन चाहिए क्या? बिल्कुल किसानों को राशन नहीं चाहिए। किसान अपनी डिमांड के लिए खड़े हैं, राशन उनके पास पीछे ट्रॉलियों से भर भर के ही आता है। हमारे राशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम जो साइडों के ऊपर भूखे लोग बैठे हुए हैं, अपना आप रात को भी चले जाओ इधर सिकंदरपुर के नीचे, हमारे अपना वॉलंटियर वहाँ भी खाना खिला के आते हैं, ठीक है ना। और जितने गांव हैं सारे गांवों की तरफ हम राशन को भिजवा रहे हैं, किटें भेज रहे हैं। हमने उत्तराखंड भेजी हैं और देहरादून रात को गया ट्रक, श्री गंगानगर रात को गया, उसके सराउंडिंग में सब जगह बांट रहे हैं। और फ्लोरा गया, जैसलमेर और झुंझुनू, चूरू, ये सब यानी जगह। कि आपका ये कहना है ये जो राशन सामग्री यहाँ पे है वो ज़रूरतमंदों के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। बिल्कुल, वो भी ज़रूरतमंद वो हैं जो कोविड से इफेक्ट हो गए, जिनका काम नहीं चल रहा है, बेचारे डेली मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, बैटरी वाले हैं, इन सबको अपना तकलीफ हो रही है आज की डेट में। कहाँ से कमाएंगे जब कोई लोग आ जा नहीं रहे? बैटरी रिक्शा वाला कहाँ से कमाएगा? रिक्शा पुलर जो साइकिल से चलाता है वो कैसे कमाएगा? इन सब के लिए राशन अवेलेबल हम करवा रहे हैं। सर तो गुड़गांव में भी आप लोग ये राशन दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी, बिल्कुल। कौन सी जगहों पर, ताकि लोगों को भी मदद मिले? ये घाटा भी है ना, घाटा गांव के ये हैं, वहाँ पे उलावास में, मकबूल में, इन सब के पास राशन जाता है सर हमारा। ऐसे में एक बात और उठ रही है, थैंक्स गिविंग लेटर दिया गया है आपको, तो उस पर आपका क्या कहना है? थैंक्स गिविंग लेटर हमारी तरफ से दिया गया, जो उनकी तरफ से आपको दिया गया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक लेटर दिया गया है थैंक्स कहते हुए? नहीं, ये शायद आपको गलती लगी, इन्होंने हमें कोई लेटर नहीं दिया। आपने इनको दिया? हमने दिया था जब इन्होंने हमें जगह स्टार्टिंग में दी थी ना, तो हमें जो विनेश गुज्जर जी हैं उन्होंने कहा जी मेरे को एक थैंक्स लेटर बना दो, मैंने जगह दी है, मैंने तो पैसे कोई भी नहीं लिए। अब रामा टेंट वाले ने पैसे लिए, वो किसको दिए किसको नहीं दिए हमारा मैटर था ही नहीं, क्योंकि जगह रामा टेंट के पास ही अपना। सर ऐसे में उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोई पैसे नहीं लिया, आपके पास अगर प्रूफ है तो आप दिखाइए। ये तो कल के अपना न्यूज़ सुन लेंगे ना, उसमें नज़र आ जाएगा, हाँ जी इन्होंने उसमें हाँ करी आज ना करी, ये तो बात पलटने में माहिर हैं। जब 2 महीने की बात करके 1 महीने पे आ गए, 1 महीने से भी कम पे आ गए, उसके अगेंस्ट में मैं